Hello students, this is the lecture from topic current electricity. In today's lecture, let us discuss about Wheatstone bridge and Wheatstone meter bridge. Diagram में ये जो circuit diagram है, this circuit diagram is called as Wheatstone's network. This network is used to determine unknown resistance. इसका construction क्या है देखो. In diagram A, B, C, D, A. This is the quadrilateral. This quadrilateral is formed by the four resistors P, Q, S, R. They are connected in series. So, four resistors P, Q, S, R are forming the quadrilateral A, B, C, D. Along the diagonal BD, center zero galvanometer and plug key K2 are connected. Along the diagonal AC, battery and plug key K1 are connected. तो यह है सिंपल Wheatstone नेटवर्क. वापस रिपीट करता हूँ. It consists four resistors PQ, SR. PQ, SR. They are forming the sides of quadrilateral ABCD, namely AB, BC, CD, and DA. Along the diagonal BD, center zero galvanometer is connected, and along the diagonal AC, cell, electric cell or battery is connected. ये simple circuit connections. अभी देखो इसका balancing condition क्या है? P, Q, S, R. ये जो चारों है, these are the four variable resistors. फोर वेरिएबल रेजिस्टर मतलब आप इनको चेंज भी कर सकते हो और जो चेंज करते हो वो नोट भी कर सकते हो. तो नॉर्मली एट पी क्यू एस आर रेजिस्टेंस बॉक्स आर कनेक्टेड. मैं रेजिस्टेंस बॉक्स आपको दिखाता हूँ. ये रेजिस्टेंस बॉक्स है. इट इज कनेक्टेड देयर. ऐसे चार बॉक्स कनेक्ट करते हैं, राइट? पी क्यू एस आर. यहाँ ये जो ब्लैक कलर के दिख रही है, ये कीज है. दीज आर द कीज, ब्लैक कलर. और ये जो सिल्वर है, ये टर्मिनल्स है. ऑल द कीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. जब तक ये कीज प्रेस है, अपनी जगह पे है, दे आर गिविंग राइज जीरो रेजिस्टेंस. हाँ, अगर आप कोई की पुट ऑन करते हो, जैसे मैंने ये कर्सर दिखाया, ये की निकाल दिया, तो यहाँ 500 ओम लिखा है. This 500 ohm resistance is considered in circuit. मैंने ये दूसरा भी निकाल दिया, तो 500 plus 200, 700 ohm is added in circuit. तो अब जैसे जैसे कीज निकालते जाओगे, की के बाजू में लिखा हुआ नंबर का रेजिस्टेंस सर्किट में ऐड होगा. तो ऐसे ये चार रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे कनेक्टेड है. In place of P, Q, S, R, they are forming the bridge. और सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर ये अलॉन्ग द डायगोनल है, और ये बैटरी. बैटरी तो आपको फैमिलियर है. ये सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर भी मैं आपको दिखाता हूँ. ये सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर है. इसमें जो रेड कलर का पॉइंटर है, एंड डिफ्लेक्शंस आर शोन ऑन आइदर साइड ऑफ दिस पॉइंटर. So this instrument is used to detect the electric current, and to measure the electric current also it can be used. थोड़ा modify करना पड़ता है. Center zero ये इसलिए बोलते हैं, it shows the deflection to right as well as to left. If current is passing from left to right, तो pointer right में deflect होगा. If current is passing from right to left, deflection left में मिलेगा. तो ये सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर है. ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ दिस. ठीक है. अभी बैलेंसिंग कंडीशन क्या है देखो. इसका मेन यूज है टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस. तो अननोन रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ये हो गया कंस्ट्रक्शन.
बैलेंसिंग कंडीशन को यहाँ डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी आपको जो रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, कनेक्ट दैट रेजिस्टेंस इन प्लेस ऑफ P और Q और S और R, चारों में से किसी एक जगह रेजिस्टेंस टू बी डिटरमाइन कनेक्ट कर दो। मानो रेजिस्टेंस टू बी डिटरमाइन आपने कनेक्ट किया इन प्लेस ऑफ P, तो P आपको अननोन है, QSR ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ से आप जो भी रेजिस्टेंस लोगे वो आपको नोन रहेगा। तो P यहाँ आपने अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो ये अननोन हो गया। QSR ये 3 रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो ये आपको तीनों वैल्यूज नोन हो गए, तो ब्रिज फॉर्म हो गया। अभी आपको क्या करना है, P तो फिक्स वैल्यू है, अननोन है, डिटरमाइन करना है। अभी आपको क्या करना है कि K1 को क्लोज करो, क्लोज द की K1, तो current delivered by the battery or cell at point A is divided, passes through the branches of junction, passes through the branches of bridge। पहला एक की K2 जो है खुला रखो, अगर ये की खुला है तो गैल्वेनोमीटर का एक आर्म खुला है, तो करंट फ्रॉम B टुवर्ड्स द D विल बी 0। ये हो गया ओपन सर्किट डिफ्लेक्शन जो 0 है। आपको की K1 क्लोज करना है, की K2 खुला रखना है, करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी और सेल इज पासिंग थ्रू द ब्रांच A, B, C एंड ADC। करंट B पे डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये ब्रांच डायगोनल जो है BD ये खुला है, तो करंट विल नॉट पास थ्रू BD। तो गैल्वेनोमीटर में ओपन सर्किट डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो ओपन सर्किट डिफ्लेक्शन है यही बैलेंसिंग कंडीशन होता है। तो B टू D ओपन सर्किट डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 है। अभी आप की K2 को क्लोज कर दो। As soon as you close the key K2, this galvanometer shows you the deflection. If current is more from B towards the D, deflection is to the right of 0. If current is more from D to the B, deflection is more towards the left of 0. यानी गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अभी आपको क्या करना है, Q, S और R ये 3 रेजिस्टेंस बॉक्स है जो सामने दिख रहे हैं, ये आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट द वैल्यू ऑफ QSR, मतलब यहाँ से बॉक्स से अलग अलग रेजिस्टेंस लेना है, एडजस्ट द QSR। P तो अननोन है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, तो QSR एडजस्ट करो such that current passing from B to D through the galvanometer is reduced to 0 though it is connected। आपने जैसे कनेक्ट किया ये गैल्वेनोमीटर आपको कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, फिर आपका काम है QSR को एडजस्ट करना। ऐसे एडजस्ट करो कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर मतलब फ्रॉम B टू D ज्वाइन होने के बावजूद भी ये गैल्वेनोमीटर आपको 0 करंट दिखाए, मतलब पॉइंटर 0 पे रहे। तो ओपन सर्किट डिफ्लेक्शन कितना था गैल्वेनोमीटर में, इट वाज 0। क्लोज किया, QSR एडजस्ट किए, गैल्वेनोमीटर करंट आपने वापस कितना किया, 0, तो ब्रिज बैलेंस हो गया। सो एज सुन एज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस्ड टू 0, ब्रिज बैलेंस हो गया। फिर एक मैथमेटिकल कंडीशन है जो हमें डिराइव करना है यूजिंग द बैलेंसिंग कंडीशन। वो मैथमेटिकल कंडीशन आप ये अननोन रेजिस्टेंस जो P है डिटरमाइन कर सकते हैं। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये रेशो P अपॉन Q, दिस रेशो इज इक्वल टू R अपॉन S, दिस रेशो, ये देखो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इक्वेशन 3 में जो दिख रहा है ये हो गया बैलेंसिंग कंडीशन। या सिंपल फॉर्म में चाहिए तो अपोजिट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल लेने का, ये देखो
P इंटू S ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू QR ये प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। ये यहाँ से भी मिलता है, PS ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू QR ये प्रोडक्ट, ये बैलेंसिंग कंडीशन है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल बैलेंसिंग कंडीशन है ये कि ये आर्म जो है QSR एडजस्ट करो, मेक द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0, ब्रिज इज बैलेंस। ये तो अननोन था जो डिटरमाइन करना था। देन यूज दिस बैलेंसिंग कंडीशन, P अननोन है, Q आपने एडजस्ट किया, R आपने एडजस्ट किया, S आपने एडजस्ट किया, पुट द वैल्यू ऑफ QRS एंड कैलकुलेट P, दिस इज ऑल। अभी हम लोग ये बैलेंसिंग कंडीशन को डिराइव करेंगे, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये सर्किट डायग्राम है, ये गैल्वेनोमीटर जो है ये रहेगा और PQRS ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। स्टैंडर्ड में तो 4 जगह कनेक्ट रहेगा। जब आपको अननोन डिटरमाइन करने करना है तो कहीं एक को, किसी एक को हटा दो, P को या Q को या S को R को, सो दैट 3 नोन रहे और एक अननोन हो जाए। अभी बैलेंसिंग कंडीशन कैसे डिराइव करना है देखो। A ये इलेक्ट्रिक जंक्शन है, एट जंक्शन कितने ब्रांच मीट हो रहे हैं, ये एक ब्रांच है और ये 2 ब्रांच है, AB एक ब्रांच है, AD दूसरा ब्रांच है और ये एक ब्रांच है। मानो करंट पासिंग फ्रॉम A टू B इज I1 है, करंट पासिंग फ्रॉम A टू D I2 है। तो I1 और I2 these are the currents leaving the junction A। तो अंडरस्टूड है, कमिंग करंट कितना होना चाहिए, I1 प्लस I2। तो ऐसे लिखने का, बाय दिस बैटरी current delivered is I1 plus I2. This current is arriving at junction A. So leaving current is I1 through branch AB. Leaving current is I2 through branch AD. तो ये leaving current हो गया। अभी B पॉइंट पे आते हैं। B पॉइंट पे arriving current कितना है, I1। तो this current is supposed to be divided in 2 branch। अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट IG पास हो रहा है नीचे, तो बचा हुआ करंट कितना है, I1 माइनस IG। तो ये करंट B टू C ट्रैवल करेगा, तो B टू C करंट हो गया I1 माइनस G। ऊपर का डायग्राम वही था, सेम, ये और वो डायग्राम सेम। ठीक है, तो B पे करंट डिराइव हो गया थ्रू गैल्वेनोमीटर IG और ये हो गया I1 माइनस IG। अभी D पॉइंट पे आ जाइए। D पॉइंट पे अराइविंग करंट कितना है, I2, अराइविंग करंट कितना है, IG। सो टोटल अराइविंग करंट कितना है, I2 प्लस IG। तो D टू C जाने वाला करंट कितना रहेगा, दोनों का एडिशन, I2 प्लस IG। C पॉइंट पे आ गया, बराबर है, I2 प्लस ID। ये आ गया करंट यहाँ पे, ऊपर से कितना है, I1 माइनस IG। दोनों करंट ऐड कर लो, माइनस IG और प्लस IG कैंसिल हो जाएगा। C को छोड़ने वाला करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये करंट ऐसे एक्सटर्नल सर्किट से आएगा और सर्किट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, PQRS, हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करें। तो PQRS चारों भी रेजिस्टेंस बॉक्स ही रहेगा। डू द थिंग कि K2 को ओपन रखो, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 दिखेगा। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट डिफ्लेक्शन, जो 0 है इसको आप नल डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। नाउ क्लोज द की K2, close the key K1, let current delivered by the cell or battery is allowed to pass through different branches of the circuit। बाद में आपको क्या करना है, P, Q, R, S चारों को एडजस्ट करना है। Adjust the all four P, Q, R, S so that current through the galvanometer is reduced to 0। मतलब डायगोनल BD क्लोज होने के बावजूद भी गैल्वेनोमीटर आपको ओपन सर्किट डिफ्लेक्शन दिखाए, मतलब 0 डिफ्लेक्शन दिखाए, मतलब ये रेड पॉइंटर यहाँ होना चाहिए। वंस द गैल्वेनोमीटर
current is reduced to 0, then conclude that the bridge is balanced. अभी हम लोग बैलेंस ब्रिज को किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज। मैं पहला ए बी जी डी ए, ये जो ट्रायंगल है ये क्लोज लूप है, ए बी जी डी ए। इस क्लोज लूप को किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करता हूं। क्या करने का, इस लूप में कितने प्रोडक्ट है और कितने सेल है वो सब लिख लेने का। पहला देखो I1P, ये एक प्रोडक्ट है, IG इंटू जी ये भी एक प्रोडक्ट है, एंड I2 इंटू R ये भी प्रोडक्ट है। कोई सेल है नहीं, तीन प्रोडक्ट है, I1P, IgG एंड I2R। इन तीनों का सम 0 आना चाहिए। साइन देना बाकी है, देखो मैंने यहां लिखा है I1P, IgG, I2R, अल्जेब्रिक सम इज व्हाट 0। फिर हम लोग को किरचॉफ्स लॉ पता है, if we read the circuit in the direction of I1, अगर मैं सर्किट को इन द डायरेक्शन ऑफ I1 पढ़ रहा हूँ, देखो मैं I1 ही पढ़ रहा हूँ ना, A B G D A, along the A B I read। तो अगर आप करंट का डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस निगेटिव लेने का। तो I1P ये प्रोडक्ट निगेटिव हो गया। IG इंटू जी, मैं B टू D पढ़ रहा हूँ तो मैं IG का डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, तो IG इंटू जी ये प्रोडक्ट भी निगेटिव हो गया। और मैं D टू A जब पढ़ेगा तो आई एम रीडिंग अपोजिट टू I2, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0। अभी ब्रिज को बैलेंस किया गया है तो मिडल टर्म 0 हो गया। बच्चे ये पहला टर्म और तीसरा टर्म एक लेफ्ट और एक राइट हैंड साइड में लिखेगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन 1। नाउ अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द सेकंड लूप। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ बी सी डी जी बी। लेट मी रीड ट्वाइस, बी सी डी जी बी, ये ब्रिज होगा, राइट। ओके, इसमें प्रोडक्ट देखो कितने हैं, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, ये एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो, ये साइन बाद में देखेंगे, पहला प्रोडक्ट देख लो, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, ये पहला प्रोडक्ट हो गया। फिर दूसरा प्रोडक्ट I2 प्लस जी इंटू एस, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। और IG इंटू जी, ये तीसरा प्रोडक्ट हो गया। तीनों का सम कितना आना चाहिए, 0, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज। अभी हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ I1 माइनस आई जी पढ़ रहे हैं, सर्किट को B टू C पढ़ रहे हैं ना, ऐसे B C D G B। इफ आई एम रीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ I1 माइनस आई जी, तो I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, ये प्रोडक्ट निगेटिव लेना पड़ेगा। फिर मैं पढ़ रहा हूँ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ I2 प्लस जी, तो I2 प्लस जी इंटू एस, ये प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। फिर मैं पढ़ रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ IG, सो IG इंटू जी, ये प्रोडक्ट भी मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ये मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया। अभी इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स में IG आने वाला है वो 0 हो जाने की। तो देखो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ IG इंटू क्यू, ये 0 हो जाएगा। IG इंटू एस, ये भी 0 हो जाएगा। IG इंटू जी, ये भी 0 हो जाएगा। वाई इट इज 0? बिकॉज when the bridge is balanced, current IG is reduced to 0, तो 1, 2 और 3 0 हो जाएंगे। जो बचेगा ये रहेगा इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लो, तो I1P is equal to I2R अपॉन I1Q is equal to I2S। I1 कैंसल लेफ्ट हैंड साइड में, I2 राइट हैंड साइड में कैंसल, तो इक्वेशन बचेगा P upon Q is equal to R upon S। So this is how you can derive the balancing condition using Kirchhoff's voltage law। मैंने आपको क्लासरूम में यूजिंग ओम्स लॉ भी डिराइव करके दिखाया, सो गो टू वो भी आप देखोगे। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स है, दोज ड्रॉबैक्स वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।